नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आंसर राइटिंग देख रहे हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए। ठीक है, आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो कई सारे वीडियो आ चुके हैं आंसर राइटिंग के, आप उन्हें ज़रूर जाके देख लीजिएगा चैनल पे। और आज के प्रश्न में हम इकोनॉमिक्स का प्रश्न जो है शामिल करेंगे, जिसमें है प्रश्न कहता है, क्या कारण है कि भारत आज भी औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है? भारत के औद्योगिक सशक्तिकरण एवं आयात प्रतिस्थापन में मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है? ठीक है, तो मेक इन इंडिया के बारे में लिखना है। तो प्रश्न जो है हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कई सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो इसमें डिवाइड करेंगे कि भारत आज भी औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। ठीक है, उसके अलावा औद्योगिक सशक्तिकरण, आयात प्रतिस्थापन और मेक इन इंडिया, इन चीज़ों के बारे में हम लिख देंगे थोड़ा सा। और कार्यक्रम किस सीमा तक सहायक सिद्ध होता है? ठीक है, तो मेक इन इंडिया को जो है लिखेंगे औद्योगिक सशक्तिकरण और आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो जैसे मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि पहले हम भूमिका लिखेंगे 20-25 शब्दों में। तो भूमिका कैसे लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे, औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र के निर्गमन की माप को दर्शाता है। ठीक है, यानी औद्योगिक उत्पादन जो होता है वो औद्योगिक क्षेत्र के निर्गमन की माप को दर्शाता है, जो सामान्यतः खनन, विनिर्माण और निर्माण को समाहित करता है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का छोटा भाग होता है, फिर भी यह ब्याज दरों और उपभोक्ता मांग की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। इसलिए औद्योगिक उत्पादन भविष्य के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी भूमिका। ठीक है, किसके क्षेत्र को समाहित करता है? खनन को, विनिर्माण को और निर्माण को समाहित करता है। ठीक है, और औद्योगिक उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का छोटा भाग होता है। ठीक है, फिर भी यह ब्याज दरों और उपभोक्ता मांग की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, तो औद्योगिक उत्पादन भविष्य के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भाग होता है। यह हो गई हमारी भूमिका। इतनी भूमिका रखेंगे 25 से 30 शब्दों में। फिर आगे हैं मेन बॉडी कैसे लिखेंगे? तो मेन बॉडी लिखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा सेवा क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है। यानी सकल घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र की का हिस्सा सेवा क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ऐतिहासिक आधार पर न होकर असामान्य रूप से सेवा क्षेत्र के पक्ष में होना माना जा सकता है। इसी कारण भारत औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादकता के कारण औद्योगिक क्षेत्र को कच्चे माल की उपलब्धता सीमित हो गई। ठीक है, पहला कारण ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादकता के कारण औद्योगिक क्षेत्र को कच्चे माल की उपलब्धता सीमित हो गई, पहला कारण लिखेंगे। दूसरा कारण क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे, इसके अतिरिक्त मांग में कमी ने भी औद्योगिक उत्पादन को सीमित किया। ठीक है, उसके बाद अगला कारण क्या लिखेंगे? जगदीश भगवती, पद्मा देसाई आदि अर्थशास्त्रियों ने न्यून औद्योगिक उत्पादन के लिए अपर्याप्त औद्योगिक नीतियाँ, लाइसेंसिंग, लाल फीताशाही तथा अतार्किक और अनुत्पादक नियंत्रण आदि को उत्तरदायी माना है। ठीक है, चौथा कारण क्या लिखेंगे? चौथा कारण लिखेंगे, भारत में विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर का लागू होना भी देश के औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारणों में गिना जा सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख दीजिएगा। तो अब ये हमारी मेन बॉडी हो गई। अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। तो जब निष्कर्ष के पहले हम थोड़ा सा लिखेंगे उसके बारे में, जो बीच का पार्ट हमने लिखा है कैसे लिखेंगे? उपर्युक्त कारणों के निराकरण और देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, जिसमें 1991 के उदारीकरण का प्रयास महत्वपूर्ण है। ये जरूर लिख के आएंगे। हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, अब मेक इन इंडिया के बारे में लिखना है तो उसको तो जरूर लिखना पड़ेगा।
तो हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के द्वारा देश को विनिर्माण केंद्र में बदलने एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके तहत औद्योगिक नीति का सरलीकरण, श्रम सुधार, सरकारी मंजूरी आदि को त्वरित करने जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। क्या क्या? औद्योगिक नीति का सरलीकरण, श्रम सुधार, सरकारी मंजूरी आदि को त्वरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पॉइंट जब आप लिख के आएंगे तो बहुत अच्छे आपको अंक मिलेंगे। अंत में निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि देश औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। यद्यपि सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या क्या लिख देंगे कि देश में औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है, फिर भी सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, विनिर्माण दूसरे नंबर पे आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र होता है, जानते ही हैं। तो वो बढ़ रहा है लगातार। तो इसमें मुझे 5.5 नंबर मिले हैं 10 में से। ठीक है, गुड, संक्षिप्त व सटीक उत्तर। ठीक है, तो इस तरह अगर आप उत्तर लेखन करेंगे तो आपको भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक, और मेंस में यही सब पॉइंट जब आप लिख के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो आज का हमारा जो है ये प्रश्न रहा मेक इन इंडिया पे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।